हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी और आपकी खुद की यूट्यूब चैनल जीएसटी विजन 13 पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जीएसटी में कुछ जीएसटी पोर्टल में जो कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो वो चेंजेस के बारे में आज हम आपको अपडेट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए समझते हैं कुछ चेंजेस जो जीएसटी पोर्टल में अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहला जो अपडेट देखने वाले हैं वो अपडेट बेसिकली जो प्रॉब्लम थी जनरली कि फेक जो जीएसटी नंबर कोई भी पर्सन दूसरे के नाम पे ले लेता था, वो उसे यूज़ करता था। मीन्स बेसिकली जो फेक बिलिंग में जो कोई भी पर्सन जो जिस बेचारे को पता ही नहीं है कि उसका जीएसटी नंबर है ऑलरेडी और उसके नाम पे फेक बिलिंग बन रहे और उसका बिजनेस दिखाया जा रहा है और फंस वो जाता था बेचारा, जिसको पता ही नहीं था कि उसके नाम पे कुछ फेक बिलिंग या फिर फेक जीएसटी चल रहा है, उसका पान का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बहुत ही बड़ा और बेहतरीन अपडेट जीएसटी के द्वारा दिया गया। फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर पर्सन टू सबमिट अ कंप्लेंट इन केस ऑफ मिसयूज ऑफ देयर पान फॉर गेटिंग अ रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। मतलब अगर कोई बंदा नहीं जानता कि उसका जीएसटी, उसके पान के ऊपर जीएसटी किसी ने यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक फैसिलिटी दी गई है जनरल पब्लिक को। उसके द्वारा उस सिर्फ पान नंबर एंटर करने से पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कितने जीएसटी रजिस्टर्ड है और कहाँ कहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको सिर्फ पान नंबर पता होना चाहिए। वो एंटर करते ही आपको सब एक लिस्ट खुल जाएगा कि यहाँ पे भाई इतना इतना रजिस्ट्रेशन आपका जीएसटी में है। मतलब कि जिस पर्सन को अपना ये मिसयूज़ हुआ है वो कंप्लेंट करनी है, तो फ्रेंड्स वो भी कंप्लेंट कर सकता है। वो कैसे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिंक दी गई है जो मैंने अभी ओपन की फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें डिटेल में जानने को मिलेगा कि भाई कैसे हम कर पाएंगे, प्रैक्टिकली ये कैसे होगा जीएसटी पोर्टल पे फ्रेंड्स। तो यहाँ हम आ गए जीएसटी पे, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी पीडीएफ है जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट। पहले तो आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन होना है। जीएसटी पोर्टल पे आके सर्च टैक्स पेयर करके एक ऑप्शन फ्रेंड्स आता है, वहाँ पे आपको सर्च बाय पान करना है। तो जैसे ही आप ये उसमें दिखाया गया इस तरह से कैप्चा वगैरह डालेंगे और सर्च करेंगे, तो उस पान नंबर पे जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो इस तरह से आपको दिखाए जाएंगे, जिसमें अगर एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है तो मतलब कि आपका जीएसटी नंबर एक से ज़्यादा रजिस्टर किया गया है और उसका में भी मिसयूज़ हो सकता है। अगर आपने ये नहीं किया है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट टू रिपोर्ट करके यहाँ पे कोई भी जो भी आपको लगता है कि ये मेरा जीएसटी नंबर मैंने नहीं यूज़ किया है, कोई दूसरा कर रहा है, तो यहाँ पे आप उसे एक टिक करके फिर रिपोर्ट के सेक्शन में यहाँ पे नीचे रिपोर्ट का बटन दिया गया है, उसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका जो प्रॉपर ऑथोरिटी को है वो सबमिट कर पाएंगे। तो वो कैसे कर पाएंगे, कुछ बेसिक डिटेल्स अपनी देनी होगी, जैसे कि लीगल नेम एज पर पान हो गया है, वो तो ऑटो पॉपुलेटेड होगा ही क्योंकि आपका जो पान नंबर दिया गया है। उसके अलावा आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक एड्रेस लगेगा, वो 3 चीज़, और उसके साथ ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब कि अगर कोई आपका सीए या टैक्स कंसल्टेंट, एडवोकेट, जो कोई भी आपका लीगल मैटर जो हैंडल करता है जीएसटी का, वो एक तरह से एप्लीकेशन जो होगी उसे फिल करके सबमिट कर देगा प्रॉपर अथॉरिटी को, जिससे उन्हें अथॉरिटी को पता चलेगा कि ये जो जीएसटी नंबर है वो आप यूज़ नहीं कर रहे, आपके बिहाफ पे कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, तो वो इस नंबर को कैंसिल कर देंगे। वंस द रिक्वेस्ट इज सबमिटेड, तो फ्रेंड्स हमने जैसे बताया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, आपका लीगल नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ के साथ फिर एड्रेस और मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये दोनों है वो वेरीफाई करना होगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए जो भी आपका नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा और वैसे वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद ये फाइनली रिपोर्ट हो जाएगा। और लास्ट में मतलब कि जितने भी रजिस्ट्रेशन को आपने टिक मार्क करके रिपोर्ट किया कि भाई ये मेरा नहीं है, तो हर एक उस एप्लीकेशन के लिए अलग एक ARN जनरेट होगा, जो ARN आपको उसका स्टेटस चेक करने के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। तो वो हम आगे देखेंगे। असाइन टू देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन ऑफिसर मीन्स जो भी ARN होगा ईच जीएसटी के लिए वो जनरेट सेपरेटली होगा और वो असाइन किया जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, जो भी ऑफिसर उस जो मैटर को सोल्व कर रहा है, जो जिसके जुरिस्डिक्शन में वो आपका जीएसटी नंबर आ रहा है, उसको असाइन कर दिया जाएगा। और इस तरह से आपको एप्लीकेशन जब सबमिट कर देंगे तो एक इस तरह से एक स्क्रीन ओपन होगा और वो दिखाएगा जितने भी
आपका जीएसटी नंबर होगा वो आपने रिपोर्ट किया है वो। मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ सबमिट करना है, उसके बाद का जो काम है वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी, जो भी कोई टैक्स ऑफिसर है उनका रहेगा, उनको उनके जो सिस्टम रहेगा उनके सिस्टम में वो एप्लीकेशन फॉर रिवोकिंग अ फैक्ट जीएसटी, एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग अ फैक्ट जीएसटी पे ये दिखाएगा आपका जो रिपोर्ट किया गया है वो जीएसटी नंबर। एंड द ऑफिसर शैल हैव अ न्यू रोल ऑफ पान विजिलेंस ऑफिसर, मतलब कि जो पान विजिलेंस ऑफिसर है वो बैक ऑफिस में वो इसको आगे प्रोसेस करेगा और इसका जो भी कुछ है प्रोसेस आगे कंप्लीट हो जाएगी। द कंप्लेनेंट कैन फर्दर ट्रैक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ट्रैक ARN एट द जीएसटी पोर्टल प्री लॉगिन, मतलब कि इसके लिए आपको जीएसटी में लॉगिन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे हम डैशबोर्ड पे आएंगे, वहाँ पे सर्विसेज में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस जो रहता है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे सिर्फ जो ARN आपको अलॉट किया गया है वो डालेंगे, तो इस तरह से पूरे का पूरा जो है वो आपको दिखा दिया जाएगा कि भाई आपकी जो रिपोर्ट की गई है उसमें क्या क्या अपडेट्स वगैरह निकल के आ रहे हैं। जो भी अपडेट्स होगा वो यहाँ पे आपको डेट वाइज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पता लगा पाएंगे कि आपके पान का कोई मिसयूज़ नहीं कर रहा, या फिर आपके जो जीएसटी नंबर है उसका कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा ना। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है।